हरियाणा जित दूध दही का खाना, छैल गाभरू अड़े के छोरे, सीधा सादा भाणा, हमारा हरा भरा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान और आपको हर खबर ले आया है सीधे फरीदाबाद के 37वें सूरज कुंड मेले में। तो चलिए आपको दिखाएंगे कि सूरज कुंड मेले में देश के कोने कोने के अलग अलग रंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हमारे सहयोगी मोनू पांचाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोनू पांचाल जी, अब आपको सूरज कुंड मेले की झलकियां दिखाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाता है कि पूरे हरियाणा में जो है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला लगता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में पूरे देश की झलकियां यहाँ पर देखने को मिलती है और तमाम जो एक ही इनपाउंड में जो है पूरी झलकियां पूरे देश जो है वो देखा जा सकता है। जिस तरीके से अलग अलग देशों से यहाँ पर अपना हस्ताक्ष जो जो कलाकारी है वो यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो है सूरज कुंड की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में आप देख सकते हैं कि सूरज कुंड को पूरी तरीके से भव्य की तरह जो है सजाया गया। फूलों से आप देख सकते हैं। और जहां तक है जो मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यहाँ पर गुजरात को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा चलती है, क्योंकि मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, खुशबू गुजरात की, यानी कि जो 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 थीम है वो गुजरात की है। और गुजरात की आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी सजावट जो है वो गुजरात की यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि गुजरात के जो कल्चर है, यानी कि गरबा जो हुआ या चाहे वो खाने की बात की जाए स्वादिष्ट या फिर कलाकारी की बात की जाए, तो गुजरात पूरा यहाँ पर सूरज कुंड मेले में छलकता हुआ साफ तौर से देखा जाएगा। और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस तरीके से, क्योंकि ये 37वां सूरज कुंड मेला लग रहा है और मेले में जो है अलग अलग देशों से अलग अलग कंट्रियों से जो लोग आते हैं, तो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो अपनी अपनी जो तस्वीर है वो यहाँ पर झलकाई गई है। चाहे वो जो इस महाशंभुनाथ के गेट की बात कर ली जाए, चाहे वाले सोमनाथ जो मंदिर है उसकी बात कर ली जाए। मैं आपको सोमनाथ का मंदिर भी वो दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ ये सोमनाथ का मंदिर वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस तरीके से देखिए सोमनाथ का मंदिर वो यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। और तरीके से जिस तरीके से सोमनाथ का मंदिर जो जाना जाता है, प्रसिद्ध है, उसको यहाँ पर दिखाई गई है। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो उसके साथ साथ मैं आपको और भी चीजें दिखाने के लिए कहूंगा कि जो है मेरे सहयोगी और भी चलेंगे आगे, तो और भी आगे तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि सबसे बड़ा जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये सूरज कुंड का मेला हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद की सूरज कुंड की वादियों में लगता है। तो यहाँ भी हरियाणा भी पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूरज कुंड में जो है हरियाणा भी पीछे नहीं है। हरियाणा भी जो है अपनी जो तस्वीरें हैं वो झलकाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्राफ्ट मेले की विरासत में प्रदर्शनी, यानी कि पूरा हरियाणा का कल्चर इन तस्वीरों में झलकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली शताब्दियों की बात की जाए तो तमाम जो तस्वीरें हैं, यानी कि मकान जो किस तरीके से हुआ करते थे या जो मुंडे हैं वो बैठने के हुआ करते थे, वो भी तस्वीरें मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूंगा कि तमाम तस्वीरें वो जो है हरियाणा की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर साफ तौर से झलकती नजर आ रही। कि देखिए किस तरीके से मैं जो है बात करना भी चाहूंगा, जो कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर किस तरीके से हैं। क्या नाम है आपका? शोभना। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव। गुड़गांव से। आप जिस तरीके से आप जो है कहाँ बैठे हैं, कौन सी जगह है ये? नहीं पता। जिस तरीके से हम अपना हरियाणा का जो कल्चर है वो उसको लेकर के जिस तरीके से आप मुंडों पर बैठे हैं, ऐसे ही घर होते थे। किस तरीके से यादें आ रही हैं पिछले समय की और आज के दौर के समय में? इतने पिछले भी नहीं है। पिछले समय में ऐसे ही हमारे गांव में नानी का घर होता था, तो अब तो शहर में आ गए, अब तो बड़े बड़े बिल्डिंग, लेकिन अभी भी गांव का मिट्टी से जुड़ना वो बहुत याद दिला रहा है। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके सामने फोटो खिंचाना, कि पुराना याद बचपन की ताजा करना काफी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी है उनको अभी तक इस धरोहर के बारे में नहीं पता, और कहीं ना कहीं जो पुरानी पीढ़ी है उनको अभी कहीं ना कहीं हाँ, वो इस पीढ़ी को मिस करेंगे। पुराना वाला भी एक पीढ़ी था जो हम लोग खेलते थे, आजकल सब मोबाइल पे व्यस्त है। हम लोगों ने जो गेम खेले, जो खेलते थे, वो सब पक्का मिस करेंगे। कि हम लोग जो छुपा छुपी खेलते थे, भागा दौड़ी करते थे, आजकल मैं देखती हूँ सारे बच्चे मोबाइल पे। कहीं ना कहीं ये दृश्य देखने को कहाँ, ये जो सूरज कुंड में लगता है ये सूरज कुंड, इसलिए तो हम लोग आए हैं कि सूरज कुंड का मेला का मतलब ये पुराना कल्चर याद करे कि ऐसा हमारे साथ पहले था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुरानी जो धरोहर थी उसको, उस कल्चर को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि हरियाणवी का जो कल्चर है वो यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिलता है। कि मैं और भी जो है अंदर लेके चलूं आपको, और भी अंदर आप देख सकते हैं वो जो तस्वीरें जो पहले समय में, यानी कि जो किसान थे
या फिर बुजुर्ग लोग थे या जो चौपालें थी वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो वो दर्शाई गई है। देखिए आप ये इसको एक जो है जो बोलते हैं कि जो रोटी रखने का वाला जो बोइया जो उसको इसको हरियाणा में बोइया बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर दर्शाया गया कि इस तरीके से है। कहीं ना कहीं जो पहले जो लाइटें नहीं हुआ करती तो मसाल, वो भी मसाल यहाँ पर वो दर्शाई गई है। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं इन चीजों में। जो पानी जो कुएं से पानी लिया करते थे वो बुग्गी भी यहाँ पर वो साफ तरह से यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि जो भैंस बैल जो गाय वगैरह होती थी उनके लिए भी जो उनके गलों में जो बांधते थे वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। आप वो भी तस्वीरें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी तस्वीरें यहाँ पर झलकती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि दूध दही का खाना और ये मेरा हरियाणा, वो बिलोई, वो जो जिससे दूध बिलोया करते थे वो भी यहाँ पर दिखाई गई है कि हाथ से इस तरीके से दूध को बिलो करके मक्खन निकाला जाता था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें सजावट के लिए इस तरीके की झल्लर जो है वो हाथ से बनाई हुई वो भी यहाँ पर देखे आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारा हरियाणा और हमारी विरासत कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर झलकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये सब चीजें जो है वो सूरजकुंड मेले में देखने को मिलती है और लोग तमाम अलग अलग जगह से यहाँ पर सूरजकुंड में देखने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी को अभी भी ये नहीं पता कि पिछले समय में गांव कैसे हुआ करते, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें अब सूरजकुंड में देखने को मिलती हैं। और आगे हमारी और तस्वीरें दिखाएंगी हमारी सोनिया, उनसे भी हम जानते हैं कि आगे की तस्वीरें और किस तरीके से रहेंगी। सोनिया, आप आगे की तस्वीरें और बताइए। जी बिल्कुल मोनू पांचाल जी, हम आपको लिए चलते हैं कि सूरजकुंड में अलग अलग देश के कोने कोने के अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा में चुंदड़ी जिसे बोलते हैं, हरियाणा में सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चुंदड़ी, हरियाणा में इस तरह का दुपट्टा महिलाएं जो है वो ओढ़ा करती थी पुराने के समय में। बता दें कि विरासत है, हरियाणा के पुराने टाइम की झलकियां आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और अलग अलग आप देख सकते हैं कि इस तरह के हार जो है वो हमारी जो हरियाणा की महिलाएं हैं वो पहना करती थी। और आप देख सकते हैं तमाम तरह की यहाँ पे अलग अलग रंग बिरंगी चुंदड़ियां, ड्रेसेस हरियाणा की आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सुंदर सुंदर यहाँ पे दुपट्टे नजर आ रहे हैं जो हरियाणा की महिलाएं लिया करती थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आपका नाम? अंजू है मैम मेरा नाम। मैम, ये आपने ये जो स्टॉल लगाया है ये कितने समय से आप यहाँ लगा रही हैं या फर्स्ट टाइम आप आई हैं? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है। लास्ट ईयर पहली बार जैसे सूरजकुंड में लास्ट ईयर पहली बार ही हरियाणा के ड्रेसेस आए हुए थे। तो ये हमारे लोक परिधान है और ये दुपट्टे हैं जो सारे हैंडमेड है, सुई धागे से इनका काम है, कोई मशीनी काम नहीं इनके ऊपर। तो पहले के समय में ऐसे हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो इस तरह के दुपट्टे ओढ़ा करती थी, तो आपको उनसे अच्छी इंस्पिरेशन मिली तभी जाके आपने ये स्टॉल लगाया है? बिल्कुल मैम, मैं जब काम शुरू किया था तो मेरा मतलब जो मेन मोटिव था वो कल्चर को लेकर ही था। जगह जगह हर तरह की मशीनी दुकानें हैं, लेकिन हम लोग अपने विरासत को, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, तो उसके लिए हमने इस फील्ड को चूज किया था। तो चलिए इसी तरह हम आपको अलग अलग देश के अलग अलग कोने के रंग आपको दिखाएंगे। वहीं आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरज क्राफ्ट मेले की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको विरासत देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह चारपाई मुड्डा जिसे बोला जाता था वो हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो इस पर बैठकर चौपाल लगाया करते थे, बातचीत किया करते थे, या जो भी मेहमान हमारे घरों में आते थे तो इस तरह के मुड्डे या चारपाई पर बैठा करते थे। और आपको अंदर लिए चलती हूँ, आप ये हरियाणा की विरासत अलग अलग रूप में देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ टोकनी जिसमें पानी भरकर कुएं से महिलाएं पानी भरकर लाती थी, पुराने समय में कुएं से पानी भरा जाता था और इस टोकरी के माध्यम से वो अपने घरों में पानी भरकर लाती थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह अलग अलग आपको यहाँ औजार देखने को मिलेंगे, बड़ी टोकरी आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं ये एक तस्वीर है सुंदर सी जहाँ पर महिलाएं जो है वो दूध बिलोने वाली, जो इस तरह से दूध बिलोया जाता था और मक्खन निकाला जाता था, क्योंकि हरियाणा को तो कहा ही जाता है हरा भरा हरियाणा, जित दूध दही का खाना, छैल गाभरू आड़े के छोरे, सीधा सादा बाणा। तो इसी तरह से महिलाएं जो माँ हैं वो मक्खन निकाल के अपने बच्चों को परोसा करती थी। और एकदम आप देख सकते हैं, ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से पालने में
बच्चों को झुलाया जाता था। इस तरह से टोकरी के ऊपर बच्चे को पालना बना के इस तरह से झुलाया जाता था, जिससे बच्चे इन्हीं में खेल कूद कर बड़े होते थे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये चरखा है, आप देख सकते हैं इसमें सूत काटा जाता था। इस तरह से ये चरखे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुराने जमाने की जो विरासत आपको यहाँ देखने को मिल रही है, अलग अलग रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं आटा चक्की आप देख सकते हैं। इस तरह से आटा चक्की का ये इस तरह से आटा चक्की का प्रयोग होता था और इसमें गेहूं डाल के आटा निकाला जाता था। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग, इससे हमारा जो गेहूं है वो साफ की जाती थी, बीजना जिसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपको चरखा, अलग तरह की चीजें आपको यहाँ विरासत देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर मोनू पांचाल जी से एक बार फिर कहना चाहूंगी कि वो एक बार फिर इस मेले की अलग अलग झलकियां आपको दिखाएं। जी बिल्कुल। और अभी जो है हमारी सोनिया ने जो है पूरे हरियाणा का जो कल्चर है वो यहाँ पर जो है दिखाया था। और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्टॉल यहाँ पर लगाई जाती है, जो स्टॉल यहाँ पर लग रही है, तमाम तरीके से स्टॉलों को देख सकते हैं आप। ये स्टॉल भी यहाँ पर लगी हुई है। जो मखोटे होते हैं, किस तरीके के मखोटे, किस डिजाइनिंग के मखोटे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए आप, जो हाथी का मखोटा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तमाम मखोटे अलग अलग तरीके से यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो तमाम जो देश है वो यहाँ पर अपनी अपनी जो कलाकारी है वो यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों से अलग अलग तरह के जो बैग है ये बनाए जाते हैं। सिर्फ हाथों की कलाकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर बैग तैयार किए जा रहे हैं और साथ में इतने सुंदर सुंदर ये आप देख सकते हैं कि पोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर बैग आपको यहाँ देख सकते हो, आप बैग देखने को मिलेंगे। वहीं हम आपको दिखाते कि अलग अलग तरह के सुंदर सा लैंप, ये भी एक हाथ से बनाया हुआ है। ये सब कुछ हैंडमेड है। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, ये सब कुछ हैंडमेड है? Yes, it's handmade. It's from Madagascar, and it's handmade. We use vegetable fibers and some leather. मदागास्कर को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से अलग अलग टोपी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सुंदर सुंदर क्यूट से बैग आपको यहाँ देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ जो महिलाएं की सुंदरता बढ़ाता है वो आपको इयररिंग्स, आपको यहाँ अलग अलग तरह के आपको आइटम्स देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं कि बैग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको एक और दुकान पर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह के सुंदर सुंदर बैग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सुंदर सुंदर पाउच आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सब कुछ हैंडमेड बनाया गया है, हाथों से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका पर हैंडमेड। ओके, या यस, व्हाट इज माला खलवाराची। या आप किस श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, ये सब कुछ हैंडमेड है। All this handmade, very hard working, very difficult in this. Original batik we have. Yeah. आप देख सकते हैं कि सब कुछ ये अपने हाथों से ये श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर बैग आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग आपको ड्रेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुर्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप आना चाहो तो आप इस शॉप का जरूर आप अच्छे से मुआयना करिए, अच्छे से इसको एक्सप्लोर कीजिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आपको रंग देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से मुकुट आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग तरह के। ये भी श्रीलंका का रिप्रेजेंट है। ये नेशनल क्राफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है श्रीलंका का। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। देश के अलग अलग रंग इस मेले में सीधा यहाँ उठकर आ गए हैं, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं पाते, लेकिन इस मेले के जरिए हम हर जगह की अलग अलग तस्वीरें देखने को हमें यहाँ मिल सकती है। तो हमारे साथ मोनू पांचाल भी बने हुए हैं जो आपको मेले की सैर कराएंगे। मोनू पांचाल जी, सूरज कुंड के मेले की गूंज जो है देश विदेशों तक जो है वो डंका बजता है। और सूरज कुंड में देश विदेशों से लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शक यहाँ पर मेले को देखने के लिए आते हैं। और लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए या सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर सूरज कुंड मेले में पूरी तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के पुलिस तैनात होती है। और सीसीटीवी कैमरे से ये मेला पूरी तरीके से लैस रहता है। कोई अनहोनी ना हो,
कोई अप्रिय घटना ना घट सके, इस तरीके से जो है पुलिस की पैनी नजर रहती है इस मेले में हर व्यक्ति पर कि किसी तरीके की कोई घटना ना घट जाए। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो पूरे सीसीटीवी पूरे कंट्रोल को रूम की बात की जाए, जो पूरा कंट्रोल इस मेले को किया जाता है, वो दृश्य भी दिखाया जाएगा कि तमाम पुलिस कर्मी जो है वो सीसीटीवी कैमरे के साथ जो है चप्पे चप्पे पर एक भी जो स्टॉल होती है दुकानें उन पर तक कैमरे लगे हुए होते हैं कि किसी तरीके से किसी की कोई जेब कटी हो या किसी का कोई शॉप पे से कोई सामान गायब हो तो उसको लेकर के एक एक पैनी नजर जो है वो रहती है। आखिरकार किस तरीके से पुलिस सुरक्षा ने व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और जो है एलईडी यहाँ पर लगी हुई है। तमाम जो मुलाजिम हैं वो उनकी एक एक नजर जो है हर स्टॉल पर, हर जगह पर, हर चौपाल पर जहां जहां प्रोग्राम चल रहे हैं वहां वहां पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए हैं, किसी तरीके से कोई घटना ना घट सके, किसी का कोई या कोई अप्रिय घटना हो या किसी का जेब कतरा की बात की जाए, चाहे तमाम जो स्टॉल हैं उनकी सुरक्षाओं की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नजर जो है वो लगे हुए हैं और सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर पुलिस के मुलाजिम है वो पूरी तरीके से नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं। हमारे साथ जो है पूरे कंट्रोल रूम से जो बात की जाए तो हमारे साथ जो है ओम प्रकाश देसवाल जी हैं, हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, इनसे बात करें। प्रकाश जी, किस तरीके के यहाँ पर कितने कैमरे लगाए गए हैं और किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? सूरजकुंड मेला परिसर में कुल हमने 550 कैमरे सरकार ने लगाए हुए हैं और सारी दुकानों को जोन में बांटा हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे 5 जोन बनाए गए हैं और जोन वाइज हमने एलसीडी लगाई हुई है तो ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और करीब हमारे 450 कैमरे शुरू हो चुके हैं और बाकी अभी शुरू हो जाएंगे। 550 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। जिस तरीके से देखा जाता है कि हर साल की तरह इस तरीके की नजरें बनाई रखी जाती हैं, तो क्या इस तरीके से कोई दुकान से कोई सामान या किसी की कोई मोबाइल गायब होता है तो क्या उस तरीके से आसानी से मिल जाते हैं जिस तरीके से पैनी नजर बनी हुई है? जी बिल्कुल, हमने सारे जो कैमरे लगे हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कौन सा कैमरा कितनी रेंज में है, कितने नंबर दुकान तक उसकी पहुंच है। तो अभी एक बैग मिसप्लेस हो गया था, वो अभी 5 मिनट के अंदर हम उसको ढूंढ के उसके हवाले कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो दुकानदार जिस तरीके से स्टॉल लगाए बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बेफिक्री इस तरीके से बैठे हुए हैं, क्या पूरी नजर बनी हुई है? क्या कहीं ना कहीं स्टॉल जो दुकानदार है या फिर जो बात की जाए तो जनता, तो कहीं ना कहीं जनता भयभीत जो है यहाँ पर आ सकती है? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी कोई घटना ना अप्रिय घटना नहीं घटनी दी जाएगी। चप्पे चप्पे पे पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जिस तरीके से देखा गया है कि 500 से अधिक जो है वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और आपको वो तस्वीरें भी दिखाई है हमने कि किस तरीके से पुलिस के जो मुलाजिम है वो लगातार पूरी तरीके से पूरे मेले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सूरजकुंड में आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन अयोध्या का रंग अभी भी लोगों से उतरा नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीता मैया, राम, लक्ष्मण, आप तीनों को देख सकते हैं कि किस तरह से अद्भुत रूप बनकर ये इस भव्य मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं सीता मैया, श्री राम और लक्ष्मण, आप देख सकते हैं किस तरह के अयोध्या को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अयोध्या में आप देख सकते हैं कि अयोध्या का रंग अभी उतरा भी नहीं है कि आप देख सकते हैं मैं श्री राम जी से बात करना चाहूंगी। श्री राम जी, आपको राम का जो रूप है वो आपको अभिनय करके किस तरह की महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको लगता है? सबको नमस्कार, मेरा नाम कनिष्क है। ये किरदार मैं कई बार कर चुका हूँ और ये किरदार तो ऐसा ही है कि जितनी बार करो हमेशा अलग ही फीलिंग आती है, हमेशा अच्छा ही लगता है प्रभु श्री राम का किरदार करना। बट टफ बहुत है, उनकी तरह काम नेचर लाना, बिल्कुल पोलाइट रहना, बट मेरी कोशिश हर बार यही रहती है कि मैं पहले से अच्छा करूं। सूरजकुंड में कितनी बार आप आ चुके हैं या पहली बार आप यहाँ आए हैं? सूरजकुंड में मेरा फर्स्ट टाइम है ये। इससे पहले मैंने करा है ये किरदार जी। तो मैं सीता मैया जी से बात करना चाहेंगे। सीता मैया जी, आपका शुभ नाम? मैम, मेरा नाम राधिका है। आप कितने समय से सीता का किरदार प्ले कर रही हैं? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। आप सूरजकुंड में भी फर्स्ट टाइम आई हैं? नो, फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली आती रहती हूँ सूरजकुंड। तो चलिए, ये हमारे सीता मैया जो एक सीता मैया का किरदार प्ले कर रही हैं और हम लक्ष्मण जी को कैसे भूल सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपका गुड नेम? मेरा नाम अमित है जी।
कितने समय से आप सूरजकुंड मेले में आ रहे हैं या पहली बार आप इस तरह का? हम पहले भी कर चुके हैं ये। हम तो राम के सेवक हैं। हमें जब भी मौका मिलता है ये अभिनय करने का, हम इसको अपने मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव से निभाने की कोशिश करते हैं और हमेशा आगे कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा ये अवसर हमें मिलता रहे। प्रभु राम हमें ये अवसर हमेशा प्रदान करते रहें और हमें, हमारा मन बहुत खुश हो जाता है जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं। एक अंदर से बहुत खुशी और हर्ष का माहौल अंदर, मतलब बहुत खुशी होती है और अंदर एक अलग ही अनुभूति होती है इस चीज को जब भी करते हैं। एक नया अनुभव होता है हमें और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे प्रभु राम की कृपा से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अलग अलग रंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अयोध्या में आपको देखने को मिला कि अयोध्या को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के, आप हरियाणा का कल्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा का कल्चर भी रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हरियाणा के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पे सभी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग रंग, देश के कोने कोने के रंग आपको यहाँ इस मेले में देखने को मिलेंगे। सूरजकुंड में इस बार जो है थीम स्टेट जो है गुजरात है और गुजरात की बात ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे सूरजकुंड पे जो सजावट है, जो नजारा है, वो गुजरात को जो है गुजरात का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और वो खुशबू गुजरात की यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाता है, हम गुजरात की जो झलक है सूरजकुंड में वो दिखाई जा रही है और हम इस तरफ जो है गुजरात की कुछ झलक वो है वो नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम अब अंदर एंट्री कर चुके हैं गुजरात की तरफ, यानी कि हरियाणा में ही अब गुजरात का नजारा देखने को मिल सकता है और वो नजारा हम आपको दिखाएंगे गुजरात की। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो गुजरात में रहन सहन, जो सामान, जो तौर तरीके हैं रहने के, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सामने आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गुजरात में किस तरीके के जो लकड़ी के सोफे हैं, डिजाइनिंग है वो इस तरीके से, क्योंकि ये भी हाथ से बनाए हुए डिजाइन के सोफे हैं और यहाँ पर भी गुजरात का इस तरीके के तौर तरीके गुजरात में देखने को मिलते हैं। और भी डिजाइने हम आपको दिखा सकते हैं कि गुजरात में और तरीके की भी चीजें, गुजरात में जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं, चाहे वो इस तरीके की बात कर ले, आप देख सकते हैं कि ये एक जो है चेयर है, यानी कि मूंढी बोलते हैं इसको, लकड़ी की मूंढी, किस तरीके की छोटी सी लकड़ी यहाँ पर मूंढी बनाई गई है। और भी डिजाइनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुरान या रामायण जो पढ़ सकते हैं वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है, यानी कि गुजरात में भी इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी चीजें हैं, आप अंदर देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो टेबल उसकी बात की जाए, जिस तरीके से चाय कॉफी रखने वाली जो ट्रे होती है वो भी यहाँ पर लकड़ी में वो दिखाई गई है। तो पूरी तरीके से तौर तरीके जो गुजरात के हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और भी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से आईना जो होता है, यानी कि आईना इसमें सेट कर सकते हैं, इस तरीके की जो है ये भी डिजाइनिंग अलग तरीके से गुजरात का यहाँ पर दर्शाया गया है। और भी चीजें हैं गुजरात की, और भी अन्य चीजों से हम रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं इधर मूंढी भी, आप जो गुजरात में यानी कि जो हरियाणा में भी इस तरीके की यूज जो मूंढी है वो यहाँ पर करी जाती है और कहीं ना कहीं गुजरात में भी इस तरीके की झलक वो देखने को मिलती है। और भी अन्य चीजें हम आपको दिखाना चाहेंगे गुजरात में और किस तरीके की चीजें हैं। और भी हम आगे चलते हैं कि आप देख सकते हैं और भी चीजें जो हाथ से बनाई हुई है, यानी कि लकड़ी की धातुओं की बात की जाए, चाहे वो अलग अलग तरीके की डिजाइनों की बात की जाए, जिस तरीके से जो है गुजरात में ये चीजें बनाई जाती है। देखिए किस तरीके से जो ऊंट है, ये एक छोटा सा ऊंट यहाँ पर, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है कि ये भी जो है हाथ से बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो गुल्लक है वो आप गुल्लक भी देख सकते हैं कि मनी बैंक जो है वो भी यहाँ पर गुल्लक के जो है उसमें दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं लकड़ियों से बनी हुई हर चीज यहाँ पर लगातार जो आप देख सकते हैं कि जो बेलन है या जो चकला है, रोटी जो बनाने वाला है, तो वो भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो पूरी तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं वो भी यहाँ पर हाथ से बनाई हुई, क्योंकि ये सूरजकुंड मेले में
क्राफ्ट्स मेला इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीजें यहाँ पर जो है दिखाई जाती है। गुजरात की सबसे बड़ी बात की जाए तो कपड़ों को लेकर के गुजरात भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये भी गुजरात की जो कपड़े हैं वो आप शॉल देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजाइनिंग से ये शॉल बनाई गई है। ये गट से बनाई हुई है, जिस तरीके से हाथ से जो बनाया जाता है, जो कंसिस्टिंग से बनाया गया है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनाई हुई है। किस तरीके की ये चीजें जो है बनाई जाती है? ये हैंडलूम की है, सब ये वुलन सोल है, सब अलग अलग तरह की है, सब अलग अलग डिजाइन से बनाई जाती है। एक चीज को बनाने में, एक आइटम को बनाने में कितना समय लगता है? कोई एक दिन में 5 बनती है, कोई 3 दिन में 1 बनती है, सब अलग अलग है। प्राइस भी अलग अलग होंगे, तो किस तरीके से मिनिमम कितना प्राइस है और सबसे ज्यादा प्राइस कितना है? 800 से स्टार्ट होकर 50,000 तक की सोल है हमारे पास। वो चीज दिखाएंगे क्या एक बार आप हमें थोड़ा सा वो दर्शाएंगे कि किस तरीके की चीजें हैं जो सबसे मिनिमम कॉस्ट से जो शुरू होती है? देखिए बिल्कुल, ये आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात का, जिस तरीके से गुजरात में जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं ये भी है। तो ये देखिए दूसरी चीज भी है, इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 800 रुपए है, और 800 रुपए में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाथों से, ये भी एक और चीज है। ये देखिए आप किस तरीके से शीशे के टुकड़े जो लगाए हुए हैं, तो वो डिजाइनिंग यहाँ पर साफ तौर से अच्छी देखी जा सकती है। अलग अलग तरीके से येलो हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, यानी कि रेड पर पूरी तरीके से डिजाइनिंग यहाँ पर की गई है। हाँ जी, ये 25,000 का सोल है। हाँ 25,000 का है। हाँ, ये मरीनो गोल्ड का है, और इस सोल पे मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ आपको? अवार्ड मिला हुआ है। तो आप कितनी बार इस सूरजकुंड में मेले में कब से आ रही हैं? मैं फर्स्ट बार आई हूँ। कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है अभी तक तो, अभी बहुत दिन बाकी है, कैसे बिक्री हो रहा है, क्या होगा, क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा लग रहा है, लगता है हो जाएगा इस बार बिक्री। और गुजरात ट्रेडिशनल भी अलग है, तो कुछ होगा ही, अच्छा होगा। बिल्कुल, गुजरात की अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से आपको कपड़ा देखा कि कपड़े में किस तरीके की शॉल, जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। चाहे जो है जो हैंडी बैग की बात की जाए, जिस तरीके से बैग यहाँ पर वो दर्शाए गए हैं, अलग अलग तरीके से जो अलग अलग चीजें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई है। अलग गुजरात जो माना जाता है वो हैंडीक्राफ्ट में भी माना जाता है। जिस तरीके से डिजाइनिंग की बात की जाए, देखिए कपड़े पर जो है अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। यानी कि ये तस्वीरें जो है वो कपड़े पर यहाँ पर वो दर्शाई गई है। चाहे वो कृष्ण भगवान की तस्वीर की बात की जाए, चाहे वो अलग अलग पूरी एक सबसे चीज जो है वो यहाँ पर अलग देखने को मिल रही है। और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस जो कपड़े में वो अलग अलग डिजाइने से अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई है। तमाम चीजें इसमें जो है अलग अलग दिखाया हुआ है। चाहे वो जो राक्षस की बात की जाए, चाहे वो जो माता रानी की बात की जाए, तो तभी सब तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इस जो डिजाइनिंग इस कपड़े में वो पूरी तरीके से दर्शाई गई है। तो कहीं ना गुजरात भी किसी जो है बात की जाए किस तरीके से जो काम करता है या किस तरीके से जो नाम है गुजरात का, गुजरात किसी चीज में पीछे नहीं है। गुजरात लगातार हर तरीके से अलग अलग चीजों को यहाँ पर निकाल के लाता है। जिस तरीके से सूरजकुंड में जो नाम से जाना जाता है गुजरात को, वो इसी नाम से जाना जाता है कि अलग अलग तरीके से हैंडीक्राफ्ट जो मेला है वो आइटमें जो बनती है वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। आपने सूरजकुंड में बहुत तस्वीरें देखी हैं, बहुत देशों की झलक आपको हमने दिखाई है अलग अलग तरीके से, और इस समय भी हम अलग तरीके से मौजूद है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे मेले में सूरजकुंड में सबसे ज्यादा देखने को दर्शाती है वो झोपड़ी दर्शाती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में सूरजकुंड में जो झोपड़ी है, जो फूस से जो बनाई जाती है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है, क्योंकि हरियाणवी का कल्चर जो है इस तरीके का पहले रहन सहन का था। लोग अपनी झोपड़पट्टी बना करके घर मकान इस तरीके से बनाते थे। तो कहीं ना कहीं दुकानें भी इस तरीके की पुराने समय में चलती थी, वो यहाँ पर दर्शाई जाती है। तो अलग अलग तरीके से, क्योंकि सूरजकुंड एक क्राफ्ट्स मेला है, क्योंकि ये झोपड़ियां भी हाथ से बनाई जाती है, किसी मशीन से नहीं। तो इस तरीके से इसी का नाम जो है सूरजकुंड का मेला क्राफ्ट्स मेले के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर तमाम चीजें जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं वो यहाँ पर दर्शाई जाती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। चाहे वो खान पान से बात हो, चाहे वो अलग अलग कपड़ों की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे वो अलग अलग जो लकड़ी के जो आइटम है वो हो, तो अलग अलग तरीके से सब चीजें यहाँ पर हाथ से बनाई हुई चीजें वो दर्शाई जाती है। हमारे साथ सोनिया भी है, सोनिया भी कुछ बताएंगी किस तरीके से क्या क्या कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिला है।
आपने देखा कि देश विदेश के यहाँ पर सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिली और बता दें कि सूरजकुंड का हर एक कोना इस सूरजकुंड का गवाह बन रहा है कि यहाँ पर 5 देशों की विरासत यहाँ पर देखने को मिली है। अलग अलग तरह के रंग बिरंग यहाँ पर चीजें नजर आई हैं, हस्तकला यहाँ पर देखने को मिली है, मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिली है। कई ऐसी विरासत आपको यहाँ पर देखने को मिली है। गुजरात की खुशबू से लेकर हरियाणा के विरासत और कल्चर यहाँ पर देखने को मिला है। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे मोनू पांचाल जी, कैमरामैन गीतम के साथ मैं सोनिया चौहान।